डॉक्टर हरलीन और आज के टॉक शो में आज का जो हमारा ये वीडियो शो है, इसमें मैंने इनवाइट किया है द वेरी फेमस आर वेरी ओन स्मिता जयकर जी। सो आई वेलकम यू मैम। गुड इवनिंग नमस्कार। मैम। थैंक गुड यू। इवनिंग। एक ऐसा फेस, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको हम बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर देखते हैं, बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं। और मैम के बारे में क्या बताएं, कुछ भी बताऊंगी तो बहुत कम होगा। इवन माय ऑल टाइम फेवरेट एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज एन एक्टर, आप मेरी फेवरेट है मैम। तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर ब्रीफ करूंगी और फिर आपसे बात करेंगे। स्मिता जयकर जी, she doesn't need any introduction. Her work and experience speaks for her. She's a very own actor who did lot of movies and TV shows. देवदास, देवदास का कैरेक्टर जो आपका था वो हम नहीं भूल सकते, विद अ बिग बिंदी। हम दिल दे चुके सनम, जिसमें आपने ऐश्वर्या मैम की उनकी मदर का रोल किया है ना। देवदास में आपने शाहरुख खान की मदर का रोल किया है। देन मुझसे दोस्ती करोगे, परदेस, बाबुल, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं। आपने बस And so many like and you are a Maharashtrian. आपने That's it. महाराष्ट्रियन मूवीज की हैं, बहुत 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 सारा काम किया आपने लाइफ में। एंड यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर टू। आपके स्पिरिचुअली बहुत सारे शोज रहते हैं। यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर। हाँ। तो मैम, आपके बारे में तो सब जानना चाहेंगे, बिकॉज एक एक ग्लैमर इंडस्ट्री, ग्लैमर शो है, और एक हाँ। है, हाँ, बोलिए। एक ग्लैमर शो है और एक है आपका स्पिरिचुअल साइड। सो आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल हीलर। तो मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि दोनों फील्ड अलग हैं, आप कैसे स्टेप इन किया, कैसे आप दोनों चीजें मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, स्टेप इन कैसे किया आपने स्पिरिचुअलिटी में? स्टेप इन करने की नौबत ही नहीं आई, मैं खींचती ही चली गई। इट जस्ट सो हैपेंड, जो मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ माय फिल्म करियर और मेरे पहले गुरु मुझे उसी वक्त मिले थे। तो मेरी जर्नी ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 32-34 इयर्स की है, फिल्म की भी और स्पिरिचुअलिटी की भी। शुरुआत में मैं किसी को बोलती नहीं थी ये सारी चीजें, बिकॉज मेरा खुद का अपना अनुभव नहीं था, खुद की अपना अभ्यास नहीं था। खुद के ऊपर खूब बहुत काम करना पड़ता है ना। तो तब मैं किसी को बोलती नहीं थी, और उस जमाने में 30-35 इयर्स को स्पिरिचुअलिटी के नाम से ही लोग डर जाते थे। तो उस वक्त अगर मैं किसी को भी कहती थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। लोग बोलते थे, अरे क्या सन्यासिन बन गई, अभी तो माँ बन गई, अभी तो फलाना ढिमकाना सब। तो मैंने किसी को भी बोलना बंद कर दिया कि मेरी क्या जर्नी, इंटरनल जर्नी है। अब तो खैर स्पिरिचुअलिटी को सब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं बहुत अच्छी तरह से। और लोगों को ऐसे लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तब से और आज तक की। लोगों का भी लगता है, अरे वाह ये तो बहुत खूब है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से कैसे आ जाएगी मैं पीछे या से। ऑफ कोर्स मैम, आपको जब ऐसे देखते हैं और मतलब आपके एक्सप्रेशन, आपकी स्माइल, और अभी भी लाइव आपको देख रहे हैं तो बिल्कुल वैसी है। लाइक यू आर ब्यूटीफुल आउटसाइड इनसाइड मैम, रियली वी आर हैप्पी। आप इस पे, आप शो पे भी आए हैं और आप लाइक वी कांट इमेजिन, आप मतलब आप इतने अच्छे एक्टर हैं, इतना अच्छा आपने काम किया है, एंड वेरी सटल, लाइक बहुत बहुत सटल वे में किया है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ आपने काम किया। सो आपने सबको बहुत कुछ दिया है ऑफ कोर्स, बिकॉज आप जो एक कैरेक्टर होता है, एक शो होता है, उसमें बहुत सब लोग सीखते भी हैं। सो इट्स लाइक वंडरफुल मैम, वंडरफुल। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारे कैरेक्टर किए हैं, सबसे फेवरेट कौन सा था आपका? ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कौन सा वाला मेरा फेवरेट था। मैंने हर फिल्म में जो काम किया बड़ी लगन से काम किया, और हर पिक्चर जब हम करते थे तो ऐसे लगता था, अरे वाह कितना अच्छा कैरेक्टर, कितना अच्छा हाँ कैरेक्टर जी। है। लेकिन मुझे जो फेम मिली वो है देवदास और हम दिल दे चुके सनम, और तीसरा है सरफरोश। ये 3 पिक्चर्स ने मुझे फेम दी तुरंत ही, जैसे मैंने वो पिक्चर्स साइन किए और वो रिलीज हुए और फेम मिली। मतलब मुझे स्ट्रगल पीरियड बहुत कम करना पड़ा, थैंक्स टू सम ग्रेस, या कहीं तो कोई मुझे बहुत डिवाइन चाहता है। एनर्जी या या तो वो कहने का मतलब, हार्लिन सिंसियर स्पिरिचुअल पर्सन, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेरी मटीरियलिस्टिक जर्नी, मतलब ये फिल्मी जर्नी में भी मुझे बहुत हेल्प कर गई है।
कभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कभी बैड एक्सपीरियंसेस आए हैं कि किसी ने कुछ बदतमीजी की है, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। मुझे इतना प्रोटेक्शन मिला है ऊपर वाले से, तो I've always enjoyed every work I did. I've never, when I've traveled also out of India भी हमको जाना पड़ता था, मैं अकेली जाती थी, मुझे कभी नहीं डर लगा। तब मैं बहुत यंग भी थी, डर कभी नहीं लगा कि अरे बाप रे मैं अकेली कैसे जाऊंगी आउट ऑफ इंडिया, यहाँ कैसे जाऊंगी, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे ऐसे सबने आपको हमेशा बहुत लगा, सपोर्ट किया। सपोर्ट किया मुझे। मेनली मैं डिविनिटी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। या उस वो एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का। मतलब मेरी लाइफ क्या बताऊं मैं कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू डिविनिटी विद ऑफ ऑल कोर्स, दिस। या बिकॉज यू वर ऑलवेज कनेक्टेड विद दोज एनर्जीज, योर ऑरा वाज स्ट्रांग, आपकी एनर्जीज ही वैसी थी तो आपने वैसी एनर्जीज रिसीव की। आपका पॉजिटिव ऑरा था, मे बी दैट्स व्हाई मेरी आपने बन गई। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव अट्रैक्ट किया आपने। हाँ, बन गई मेरी मेरी गुरु की हेल्प से, मेरी उस तरह से बन गया मेरा सारा। तो मेरी साधनाएं तब से जो चालू है वो आज तक चालू है, सब कुछ आज तक चालू है। तो मुझे बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, खुशी तो होती है। आपने तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी किए, लॉर्ड ऑफ टीवी शोज वर देयर आपके बहुत तो उस वक्त जब आप शूट करते थे और अब जब आप शूट करते हैं इतनी टेक्नोलॉजी के साथ, तो क्या डिफरेंस आपने देखा है? अरे बाप लाइक रे, ये तब पिक्चर तुमको कहाँ से मिला? ये आई टोल्ड यू मैम, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, सो मैंने आपके ऊपर पूरा रिसर्च किया है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैम तब में और अब में क्या फर्क था? बिकॉज इट्स टॉक शो जिसमें हम आपके बारे में बात करें, बहुत ज्यादा मैं ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं पूछूंगी, पर फिर भी उस वक्त और अभी जैसे टेक्नोलॉजी में इट्स वेरी फास्ट, अब जो यस शूट्स हैं तो कैसा यस, लगता है? कैमरा हैज चेंज बेसिकली। उस वक्त रील थी ना, हाँ और जी। फिर वो डेवलप की जाती थी, तो अगर डबल टेक हो जाता था तो लोग बड़े परेशान हो जाते थे, हम्म। हमको भी टेंशन आती थी, फर्स्ट टेक में ओके होना चाहिए, फर्स्ट टेक में ओके होना चाहिए। अब सारा डिजिटलाइज हो गया, वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हो गई है। हाँ जी, तो आप कितने भी टेक्स दो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिजिटलाइज हो गया सारा। फास्ट हो गया वो बहुत। वो एक बहुत, इनफैक्ट शूटिंग की भी टेक्निक अलग हो गई है, शॉट्स जिस तरह से लेते हैं वो सारा अलग हो गया है, सेट्स अलग हो गए, हर चीज अपग्रेड हो गई है। फिल्म्स आजकल देखने में बड़ा मजा आता है। अभी पुरानी वाली फिल्में आप देखो तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा धीरे चल रहा है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, एक्टिंग की स्टाइल बदल गई है। वो पहले बड़ी हैवी एक्टिंग हुआ करती थी, अब बड़ी नेचुरल सी है। एक्ट्रेसेस भी अभी देखो, मेकअप भी ज्यादा नहीं होता, बड़े नॉर्मल से नेचुरल से बाल बाल है, बड़े नेचुरल, वेरी नॉर्मल इट इज बिकम, विच इज व्हाट जी। आई लाइक। मतलब इट इज मोर रिलेटेबल। या मतलब पहले आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता था, है ना? हाँ, बहुत कुछ करना पड़ता था हर चीज के लिए, तो अभी दोस बिग बिग हेयर अ, स्टाइल्स एंड ऑल ना। हाँ, अभी बहुत तो इजी अभी हो वो गया सब। बड़ा, हाँ, वेरी इजी इट्स बिकम। या बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी ही है कि अभी लॉकडाउन में भी हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। इट्स लाइक इट्स या टेक्नोलॉजी। दैट्स अ ब्लेसिंग। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों चीजें या होती हैं, गुड एंड बैड, दोनों वाइब्स हैं। आपके ऊपर आप कौन सी चीज को कैच करते हो, दैट्स अप टू यू। सो मैम आप ये बताइए कि आप एज अ स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है? बिकॉज ये सब जानना चाहेंगे, तभी हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं, हम अपने आप में कुछ ग्रो कर पाते हैं जब हमें अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है? मेरी पावर ये है, आई विल से मेरी स्ट्रेंथ है, पावर वर्ड मेरे को ये या नहीं यूज करना। तो स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं अपने आप से बहुत सच्ची हूँ, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, एंड आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। जो भी मैं काम करती हूँ वो दिल से करती हूँ, अंदर से आता है। हीलिंग्स भी जब मैं करती हूँ तो अंदर से आती है। सो आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। मेरा कनेक्शन अंदर का जो डिविनिटी के साथ है, वो इंटरनल कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग। दैट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दैट इज वेरी, आई एम मोर अप्रोचेबल। मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगता मेरे पास आके या मेरे साथ बात करके कि बाप रे इसके साथ तो बात करने के लिए डर लगता है, ऐसा नहीं होता है। आई एम वेरी अप्रोचेबल, सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर माय स्ट्रेंथ्स, एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट। या वीकनेसेस ये है कि मैं आई कांट से नो टू एनीवन। बहुत बड़ी वीकनेस है मेरी कि मैं ना बोलने में बहुत झिझकती हूँ, और कई बार फंस चुकी हूँ बिकॉज आई कांट से नो। तो यही मेरा चक्र का। मैं तो शायद यही कहूंगी मैम कि देयर इज अ बुक, आर्ट ऑफ सेइंग नो, बिकॉज नो ये बोलना चाहिए हमें, इट्स दैट्स ट्रू। नेसेसरी। नहीं, बिकॉज और कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, अभी का आपको फायदा जितना भी, उठाते हैं। हाँ,
गुस्सा भी आता है तो लोग इमीडिएटली ताने मारेंगे, अरे ये तो अपने आप को स्पिरिचुअल कहती है, गुस्सा कैसे इसको आता है। गुस्सा कैसे आता है? हाँ, इतना हम प्यार से उसको बोलते हैं ये करो, अगर मुझे नहीं करना है दिल से तो ये देखो ये क्या समझती है अपने आप को ना बोल के। या ये सारी चीजें, देन बिसाइड्स बीइंग अ नॉन पर्सनालिटी, तो बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आ जाते हैं लोगों के, लोगों को वो समझ नहीं आई है कि स्पिरिचुअल आदमी अगर हो तो भी उससे गुस्सा आता है, जैसे बाकी इमोशंस है, उससे या प्यार आता है, गुस्सा आता है, नर्वस हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, ये सारी चीजें होती है। शरीर के ये सारे हिस्से हैं, शरीर के ये सारे इमोशंस है जो या शरीर एक्सप्रेस वो हमें करेगा रिलीज ही। करने हैं, बिकॉज हाँ, समटाइम ऐसा मेरे साथ भी होता है, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोलती हूँ कि आज सेशन नहीं होगा, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैम आपकी तबीयत भी खराब होती है, मैं बोला मैं हाँ, भी इंसान हूँ। एग्जैक्टली exactly. जैसे हाँ एक्टर्स के तो बारे में भी यही कहा जाता है, जब जैसे अभी बुढ़ापा हर किसी को आता है, बाल तो सबके पकने हैं, चश्मा तो सबको आना है, ये सारी चीजें तो होती ही है। तो लोग जब जाते आते हैं लोग बोलते हैं, किसी और को भी कमेंट करते हैं, देखो अभी बूढ़ी लगने लगी ना, अभी मोटा होना, पतला होना, ये सारी चीजें दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स ऑफ द दैट्स अ बॉडी। प्रोसेस या वो अगर पतले हैं तो खाते हैं तो बोलते हैं देखो खाती है फिर भी वजन नहीं बढ़ता है, अगर ज्यादा खाओ तो बोलते हैं इतनी वो खाती है इसलिए इतनी मोटी है। हर टाइम पे आप ऑलवेज अंडर अ ऑफ माइक्रोस्कोप, कोर्स, हर छोटी जैसे छोटी। शोज में बोलते हैं कि रात को भी मेकअप करके सोते हैं। दैट्स अ शो। एग्जैक्टली, हाँ जी, ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स। तो मैम आप मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि आप स्पिरिचुअलिटी से अटैच्ड हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, आपने बहुत सारे आई थिंक बहुत किए भी होंगे आपने हीलिंग्स, तो ऐसा कोई मैजिकल एक्सपीरियंस आपका जब आपने किसी चीज़ के लिए हीलिंग किया, कुछ भी मैजिकल, आप वो शेयर करना चाहें तो? कुछ ऐसा हुआ इंस्टेंट? यस, I'll tell you first what all I do. मतलब इतना सारा I've got almost about 35-40 सर्टिफिकेट्स जो मैंने किए हैं, तो इतना सारा तो मैं नहीं करती हूँ, मैंने सीखा बहुत कुछ है, बट सिलेक्टेड थिंग्स आई डू। ऑफ कोर्स मास्टरी एक हमारी है, कुछ पर्टिकुलर हाँ, चीज़ों में ही होती है। हाँ, एक है मेरा ऑटो राइटिंग जो मैं करती हूँ, आपको मालूम है ऑटो हाँ राइटिंग के जी, हाँ बारे जी, में? आई डू इन एंजल थेरेपी, वी कनेक्ट हाँ, विद एंजल्स एंड नो, गो थ्रू दैट राइटिंग। एंजल थेरेपी इज डिफरेंट एंड ऑटो राइटिंग इज टू कनेक्ट टू द कनेक्ट टू डिपार्टेड द सोल्स। या डिपार्टेड सोल्स, या जो उनको उनको जैसे आप बोलते हैं आत्मा को गति मिलनी चाहिए, वो आत्मा आगे निकल जाना चाहिए, अर्थ स्पेस में स्टक अप नहीं होना चाहिए। सो हाँ इट्स जी। लाइक अ हीलिंग थेरेपी। व्हाट हैपेंस इज आपको और जाने वाले को दोनों को क्लोजर मिल जाता है विद ऑटो राइटिंग। सो दैट इज वन थिंग आई डू चक्रा एंड ऑरा क्लेंजिंग एट होम, विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एक प्रोसेस है। और तीसरा मैं करती हूँ रिकनेक्टिव हीलिंग। तो ओके। ऑटो राइटिंग के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगी, जो मिराक्युलस जो चीजें हुई हैं, ये कुछ साल पहले की बात है। एक मेरे पास लेडी आई थी, यंग लेडी, हर फादर हैड पास्ड अवे, तो उन्होंने उनको फादर के साथ कनेक्शन करना था। तो हमने शुरू किया, और मुझे कभी भी जो होता है वो वॉट एवर एक्सचेंज इज वॉट एवर टिल द सोल सेज, आई हैव नो मेमोरी ऑफ इट। कुछ या कुछ चीजें याद रहती है। जैसे ये जो आता था, हर सेंटेंस वो सोल का आता था, समय को पूछ लीजिए, समय के साथ चलो, समय समय समय, जो भी लाइंस आते थे वो शुरुआत थी समय समय समय। समय। हाँ, तो दिस लेडी वाज सिटिंग लाइक ऑपोजिट मी, ये सब सुनने के बाद शी स्टार्टेड क्राइंग। तो समझ में नहीं आया, आई थॉट कुछ मैंने गलत बोल दिया है, क्या किया। सो मैंने उसको पूछा कि क्या बात क्या है, तो इतनी समय मेरे बेटे का नाम है। ओके। तो छोटा था ब्यूटीफुल। बेटा, तो हाँ, तो हर चीज वो कहना चाहते थे कि समय जो बोलेगा वो सही है, वो समय जो कहेगा वो ही करो। अभी मेरे लिए समय वो उस वक्त घड़ी, और उनके लिए समय के कुछ अलग मीनिंग थे, तो उस तरह का होता है। एक और इंसिडेंट मैं बताऊंगी इसका, वो भी कुछ सालों के पहले की बात है। एक मेरे पास लेडी आई थी, शी वांटेड टू अगेन कनेक्ट विद हर फादर, शी सेड आई डोंट नो व्हाट माय फादर इज लाइक। शी वाज अ मुस्लिम लेडी। तो शी वाज आई स्टार्टेड राइटिंग, गुलनाज नाम था उसका। आई स्टार्टेड राइटिंग एंड द पेन और ऑल जस्ट स्टार्टेड सेइंग गुल 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 गुल। आई सेड गुलू आई डोंट नो, बट ये आगे ही नहीं जा रहा है, सिर्फ ये गुल 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 आ रहा है। अगेन शी स्टार्टेड क्राइंग। अगेन मेरी समझ में नहीं आता ये होता क्या है इन लोगों को, क्यों ऐसे सडनली रोना आता है इनको। तो वो बोली कि माय फादर इज टू स्टैमर। ओके। तो गुलनाज बोलने से पहले वो गुल गुल गुल। पेजेस दुखते थे। हाँ, तो बाप रे, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस जो हुए हैं ना, जो साक्षात मतलब एक एक्सपीरियंस, अनुभव आ जाता है, अनुभूति आ जाती है कि आप सही सोल के साथ कनेक्ट करते हैं।
बिकॉज़ मैंने भी जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब करती हूँ अपने क्लाइंट्स का, हुँ। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो एक ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगते हैं जो शायद मुझे भी नहीं आती, मे बी बंगाली हाँ, में बोलने लगते हैं। और हाँ, जब हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, बाद में उनको मैं बोलती हूँ कि आप लिख के दिखाइए, तो वो पता चलता है वो क्या बोल रहे हैं। समटाइम वो ऐसी जगह पे होते हैं, वो जगह पे वो कभी नहीं गए, एंड व्हेन वी गूगल इट, तो वो हाँ, जगह ऑलरेडी मिलती है उस नाम से। तो आई नो, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड तो जो आप कह रहे हैं। उस वक़्त इतना अच्छा फ़ील होता है कि ऐसा लगता है, डिवाइन लगता है कि ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट, कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। एब्सोल्यूट, सब कुछ हमारी सोल है और ब्रेन है, कैसे वो ट्रैवल करती है सोल, कैसे ब्रेन हमारा वहाँ तक पहुँचता है। एंड या या और आपसे ये सब सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी टीचर से बात कर रही हूँ, या ऑफ कोर्स 2 एनर्जीज़ इस वक़्त कनेक्टेड हैं। तो आई विल कॉल यू इन माय सेशंस मैम, व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्कशॉप्स। तो आप ज़रूर आइए, बिकॉज़ हम जितनी एनर्जीज़ शेयर करते हैं, जितना ट्रांसफर करते हैं, आई थिंक हमें उतना मिलता है। ट्रू, बट मैंने बेसिकली मेरा अभ्यास रहा है चक्रास के ऊपर। चक्रास के ऊपर। मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की है, मैंने अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा ये किया है। मैं अभी इन द पास्ट 35 इयर्स एवरी डे आई डू माय चक्र ध्यान। तो गुड। सो आई हैव नॉट मिस्ड इट इवन वंस। तो सारा ज्ञान मुझे ऑफ कोर्स मेरे मास्टर्स से मिला है जो वेदास और उपनिषद से आया है। वेद चक्रास के ऊपर मैं चक्रास की क्लासेस भी कई साल अभी अभी बंद कर दिए मैंने, कई साल ले रही थी चक्रास के ओके, क्लासेस। ओके। इसलिए मैं चक्रा क्लेंजिंग एंड ऑल दैट मैं घर पर करती हूँ, जो पर्सनली कोई आके वो सब क्लेंजिंग करवा दे। या तो चक्रास के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा अभ्यास रहा है। एंड बेसिकली माय कनेक्शन विद द डिवाइन, ये मेरा एक क्लास हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड रोमांस द डिवाइन। ओके। वो भक्ति मार्ग था पूरा। वो 4 घंटे का क्लास था। वो इतना इतना पावरफुल, जो पीपल यूज्ड टू रियली फील कि उनके साथ उनके ईश्वर हैं। बहुत अच्छा होता था वो क्लास। खैर हाँ जी, वो, बट आई शुड ऑल्सो टेल यू, मे बी द व्यूअर्स वुड लाइक टू, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, आपको मालूम है कि नहीं ओके। पता नहीं। हाँ जी। पहली वाली किताब है बिफोर टुमारो, और दूसरी वाली है इन एवरनेस। ओके, तो दोनों अमेज़न पे हैं। अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएँगे, लिंक क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको किताबों की लिंक ही मिल जाएगी। ओके। तो मैंने मैं वो ज़रूर चाहूँगी किताबें सबको पढ़ी। कि वो ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ या एंड माय यूट्यूब चैनल, हरलीन यू मस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे आई वीडियोज़ सी हैं, दैट। हाँ जी। मोर देन मोर देन 450 वीडियोज़ आई हैव गॉट ऑन यूट्यूब। जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी कुछ-कुछ चाहिए होता है। ऐसे अभी मैं एंग्जायटी में होगी, मैं क्या करूँ? किस तरह से वो सारी चीज़ें जो है, वो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे करेंगे, जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर, देखेंगे, तो इट विल रियली हेल्प यू। सो ऑफ़ दीज़ आर द कोर्स। थिंग्स व्हिच आई लाइक डूइंग एंड आई लव डूइंग बिसाइड्स माय एक्टिंग। एक्टिंग तो अभी मैंने बहुत कम कर दी है, बिकॉज़ मेरा ये स्पिरिचुअल पसारा बहुत इतना या स्प्रेड हो गया है, तो इतना ना, फ़िल्म वक़्त इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं या ऐसा जी, कुछ कर रहे हैं। आपके आपके नोन, मतलब आपने जब आप बताते थे किसी को, तो किसी ने आपको वापस में ये बोला कि या हम भी इसको मानते हैं या करते हैं, सुना है? नहीं। या वो सिर के ऊपर से वो वर्ड्स चले जाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना नॉर्मली चक्रास एंड सोलर प्लेक्सस, जब हम बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, "ये क्या बोल रहे हो? व्हाट आर दीस चक्रास?" अभी मेरे ऑफिस में भी, मेरे यहाँ पे जो सामने डोर है, इसके ऊपर चक्रास बने हुए हैं। लाइक हाँ, मेरे मेन है, डोर पे मैंने 7 चक्रास का स्टिकर लगाया है। तो ये क्या सिंबल्स है, लाइक होता है ना। बट ऐसे लोग जब मिल जाए जिनको पता है व्हाट्स दिस, तो हमें कितना अच्छा लगता है, आहा, दे नो क्या है। नो, तो नो, स्पिरिचुअल लोग जो मेरी एज ग्रुप के हैं, हाँ जी, वो उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा, हालांकि अब तो सब अब जानते हैं कि अब मैं तो इट्स इसमें वेरी हूँ। ईज़ी। हाँ जी, और वैसे तो अभी ईज़ी है सब कुछ, अब पता है सबको। हाँ, तो अब वो तो कभी मुझे अप्रोच भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यंगर जनरेशन, यस, यंगर जनरेशन, काफ़ी लोग मेरे क्लासेस भी अटेंड कर चुके हैं, काफ़ी लोग मेरा एडवाइस लेते आते हैं, पूछते हैं। तो यंगर जनरेशन आजकल की जो है यूथ, यंग पीपल आर वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड दे एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी वेरी वेल। बट मेरा एक ये आक्षेप ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में स्पिरिचुअल कोई हो, देखो वो धार्मिक हैं, सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा है स्पिरिचुअल लोगों को, ऑफ कोर्स। इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें से कोई भी स्पिरिचुअल हो तो मुझे लगता है कि उन्होंने सामने आके बोलना चाहिए, ताकि लोगों को इसका हेल्प हो जाएगा। या उसको हाँ, इट छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें छुपाने की बात है ही नहीं। और या लोगों को ऐसे डर लगता है कि स्पिरिचुअल में आप जाएंगे तो आपकी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मैं आज भी वही हूँ और वही करती हूँ जो मैं 30 साल पहले करती थी। या मैं वही पार्टीज पे जाती हूँ, वैसे ही तैयार हो जाती हूँ, मैं सिनेमा जाती हूँ, मैं शूटिंग करती हूँ, मैं सब कुछ वही कोर्स, करती हूँ। आपकी इस बात से तो, मुझे यही तो, लगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आई एम अ टैरो का रीडर, तो हम लोग वो बड़े-बड़े गले में रुद्राक्ष या हाथों में हाँ, वो स्टोन्स, जब मेरे टीवी शोज़ भी होते हैं, हाँ, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो सब पहनो।
मतलब आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स, बट मैं हमेशा वो शो ऑफ नहीं करती, वो पहन के नहीं निकलती हूँ। आई डोंट हैव टू शो इट दैट आई एम अ एग्जैक्टली, हीलर। सो आई एग्जैक्टली, एम इसकी लाइक, जरूरत नहीं है। वैसे ही रहती हूँ जैसी मैं हूँ। तो मैं हाँ, बहुत कैजुअली ड्रेसअप करती हूँ, तो उनको ये लगता है कि स्पिरिचुअल है, तो वो हो सकता है ऑरेंज ड्रेस में आए या रोब हाँ, में आए ये या बिग बिग ब्लैक नेल्स में आए। तो आई डोंट डू ऑल दैट बिकॉज होता है टैरो कार्ड रीडर्स की इमेज माइंड में, तो मैंने वो कभी से भी नहीं किया। आई एम अ बेकर ऑल्सो, मैं शेफ्स को ट्रेन करती हूँ, मेरे फूड फूड चैनल पे टीवी शोज रहे हैं। सो बाय वाह, बाय प्रोफेशन ऑल्सो मे बी आई बेक केक्स, आई एम टीचिंग, आई एम ट्रेनिंग वाह, शेफ्स फ्रॉम हमको तो नहीं 2000। मिलेगा, तुम इतना दूर रहती हो तो मैं मंगा भी नहीं सकती हूँ उधर से। कोर्स आप आपसे मैं जरूर पर्सनली मिलूंगी। हमारी बात हुई है बहुत बार फोन पे, बच्चे मिल नहीं पाए, बट इट वाज सो गुड कि ये एक ऐसा लॉकडाउन में हमने ऐसा कुछ किया जिससे हम मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, और वो एनर्जीज मैं आपकी फील कर पा रही हूँ, मैं रिसीव भी कर पा रही हूँ। आई कैन फील दोज वन सेंसेशंस। एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू पीपल जो वॉच कर रहे हैं उनको, कि जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी उम्र निकल गई है, कोई ये एज नहीं निकल होती। गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन शुरू करो, कहीं पे आपकी आंतरिक यात्रा शुरू करो। अगर किसी को कोई मदद चाहिए, जैसे मेरे अभी के गुरु हैं दादाश्री जी, बेसिकली हमारा मैत्री बोध परिवार हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दादाश्री जी। उनकी मेन यूएसपी हमारी यही है कि ट्रांसफॉर्म द माइंड एंड इंस्टॉल लव इन योर हार्ट्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी बहुत जरूरी है, माइंड को ट्रांसफॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि माइंड में थॉट्स जो आते हैं, आपके जो विचार जो आते हैं, वही ऊपर की लेवल के होने चाहिए, कि माइंड आप उनको छाट सको, आपके कौन से थॉट्स आपको रखने हैं माइंड में, राइट? करेक्ट। सो दैट इज, यू नीड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरुआत करूँ, अभी मुझे ठीक है मुझे करना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ शुरुआत करूँ, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट हरलीन ऑल्सो। कहीं पे किसी को भी कॉन्टैक्ट करो, जर्नी शुरू करो, तो अपने आप मार्ग खुलता जाएगा। अपने और आप मैं आसान हो। आई एम ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स, मुझे आप कहीं से भी पकड़ सकते हो। तो मैं कहीं कहीं पे भी मिल सकती हूँ। ऑन फेसबुक आई एम देयर, ऑन यूट्यूब चैनल आई एम देयर, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, आई एम ऑन ट्विटर। मतलब सब जगह पे हो। ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे इसको कैसे अप्रोच करें, ये मत संकोच रखिए, ठीक है? मुझे नहीं अप्रोच करना है, कोई नहीं, लेकिन आपके सानिध्य में, आपके आपके स्पेस आसपास में जहाँ भी आपके सो डिवाइन मैनी, है। हाँ, शुरू करो, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, ऑफ लेकिन कोर्स, शुरू, जर्नी शुरू करो ऑफ बिफोर कोर्स, यू ऑफ लीव योर कोर्स। फिजिकल बॉडी। कहीं पे तो आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लेवल्स की कहीं पे तो एक लेवल पे लेके आइए बिफोर यू लीव योर फिजिकल बॉडी, वरना इसी चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे, मरण जन्म। दैट इज नॉट। इट्स ऑल कर्मास। या आप वो बार बार वो कर्मास वो शिफ्ट होते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे, तो उसको कट करने के लिए थोड़ा सा तो हमें या हीलिंग में जाना है, ताकि हम हीलिंग दें दूसरे को, और हमारे कर्मास जो है वो कट होते रहें। या और सोल जर्नी है ना आपकी। सोल जर्नी है। हर हर सोल की जर्नी होती है, वो खत्म तभी होगी जब आप इस फेरे से निकल या जाओगे। या ऑफ कोर्स। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है अभी हमारे पास सब कुछ है, इफ यू हैव टू मच मनी देन दे आई नो मनी पीपल कैन से बाय। कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों हाँ, सीखें, हम क्यों करें करेक्ट। मेडिटेशन। हाँ, बिकॉज मेरे पास कई लोग आते हैं और बस सब कुछ है, मेडिटेशन या हीलिंग वो करते हैं जिनको परेशानियां होती है, जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है ये लाइफ गलत, में। ये उनका गलत समझ सोच यही है ये। सोचते हैं वो कि आप लोग हाँ, क्यों करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा आप क्यों हाँ, मेडिटेशन करो, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। लाइक वो है, वही बात है, हाँ। स्पिरिचुअलिटी जितना भी तो फेमस हो गया, बट फिर भी माइंड में वो मिथ्स तो है ही। माइंडसेट, हाँ। तो माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि बिकॉज यू हैव मनी आपके पास सब कुछ है, आपको ये जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपके पास सब कुछ हो ये बहुत अच्छा है, अगर सब कुछ है तो आपका मन स्थिर होगा, किसी चीज की का विचार नहीं होगा। लेकिन ये जर्नी इसलिए जरूरी है बिकॉज ये आपके आत्मा की, सोल की जर्नी है। आपको ये करनी पड़ेगी, करनी अगर इस जन्म पड़ेगी में नहीं तो किसी और जन्म में किसी तो और। करनी ही पड़ेगी। या अभी आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अभी शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर अ प्रॉब्लम टू हैपन इन योर लाइफ। जब या आप शुरू करें, इसकी जरूरत नहीं है कि आपको वेट करना है प्रॉब्लम के लिए। सो यू कैन डू इट विदाउट हैविंग अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। Yeah, I like this, Harleen. I think you've really taken so much effort. ये बहुत वेरी स्वीट, कहाँ कहाँ से पिक्चर्स लेके आई है मेरे, बहुत अच्छा। सो गुड। इतना अच्छा लगता है ना जब हम पास्ट देखते हैं, पीछे जाते हैं, है ना। कहाँ से कहाँ आई हूँ मैं, किधर से किधर पहुंची हूँ। मैं अपने ना पुराने शोज देखती रहती हूँ। कई बार मेरा फूड फूड पे शो आया था 8-9 इयर्स बैक, तो मैं अभी भी कई बार प्ले करती हूँ ना, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। हर हाँ, चीज, ओ अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, वो पूरी मेमोरी माइंड में आ जाती है उस दिन की हाँ, ना। इट्स करेक्ट। गुड ना, बिकॉज हम कहते हैं वैसे भी मेडिटेशन में भी कुछ अच्छा भी सोचो, जिस वक्त आप अच्छा फील कर रहे थे, तो अभी भी हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं। और अभी ये वक्त है ना हार्लिन, अभी अभी लॉकडाउन का वक्त है, सबके पास समय के सिवा और कुछ नहीं है। आई नो पैसे अभी इस वक्त कुछ पहले, काम नहीं आ हाँ, रहे हैं।
अभी सिर्फ पहले टाइम है। पहले लोग बोलते थे अरे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। लो टाइम नहीं बोला, लो भाई मैं खुद टाइम ही आपके टाइम सामने खड़ा हूँ। वही ना, अब डिवाइन एनर्जी इसने उतना सुन लिया, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोल बोल के वो रिपीट करते, दैट इज लॉ ऑफ अभी अट्रैक्शन। टाइम ही है, अब वो अभी लॉ ऑफ टाइम। अट्रैक्शन काम कर गया है। या और अभी टाइम है, उस टाइम को सही तरीके से गुजारे ना। या हाँ अच्छी जी। किताबें पढ़े। इवन इफ यू आर वाचिंग एनी वेब सीरीज एंड ऑल दैट, या डोंट वॉच वेब सीरीज व्हिच आर वायलेंस एंड बैड लैंग्वेज एंड ऑल, यू नो उसका प्रभाव। अभी आपका मन इतना स्थिर है, बाहर का वातावरण इतना स्थिर है, या तो वॉच अच्छी अच्छी सीरीज ना, कितने सारे अच्छी अच्छी चीजें दैट्स हैं। ए चॉइस ना, वही आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। हाँ, तो ये समय को अच्छी तरह से यूज करो, इसको गवा नहीं देना। अभी ये इतना सारा समय आपके पास फिर कभी नहीं अभी आएगा। और एक्सटेंड हो गया, अभी और टाइम मिल गया है, और हाँ, डिवाइन ने और टाइम दिया है। एग्जैक्टली तो कुछ कहीं से शुरू करो। कोई या आप किसी की भी मदद लो, किसी को भी पूछो, किसी को भी फोन करो, कुछ तो कहीं पे शुरू करो। या डू दैट। तो मैम अभी तो एक चीज और आपसे तो चाहिए अब, कोई अपना डायलॉग कुछ तो सुनाइए, कुछ करके तो दिखाइए। नहीं, अभी तो मैं एनीथिंग भूल चुकी एनीथिंग, हूँ। कुछ भी मैम, कुछ बहुत भी। सारा भूल चुकी, कुछ भी नहीं कुछ याद है कोई सही में। कोई कोई ऐसा कोई सीन जो कोई मूवी का, या आपका कोई डायलॉग हो ऐसा जो आपको याद हो। वो मुझे देवदास का वही डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं बोल मतलब याद है अभी तो। हाँ जी। वो किरण खेर का और मेरा जो कॉन्फ्रंटेशन सीन था ना, या उसमें एक जो लाइन थी। मैम आपका वीडियो और नहीं, और वीडियो ठीक है मेरा। वीडियो आपका आ नहीं रहा मुझे। हाँ जी। वीडियो नहीं आ रहा। हाँ जी। नहीं, वीडियो तो है, चालू है। कहीं पे लॉक हो गया, फ्रीज अच्छा हो जी। गया है। आई एम सीइंग। हाँ हाँ, जी। तो वीडियो आपका वो, के हाँ जी, डायलॉग कि मुझे विदाउट दूरबीन। वो एक डायलॉग है जहाँ पे किरण खेर जी और मेरा जो कॉन्फ्रंटेशन सीन था ना, वो बहुत हाँ जी। फेमस हुआ था कॉन्फ्रंटेशन हाँ सीन। जी। तो हाँ। उसमें मैं उनको बोलती हूँ, अ, हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। इतना याद है मुझे। दैट वाज़ सो गुड या मैं याद कर पा रही हूँ वो सीन भी। वेरी वेरी पावरफुल सीन इट वाज एक्चुअली। आई नो। हाँ, बहुत बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल था, और पावरफुल। वो आपका जो लाइक जो आपका गेटअप था ना, दैट वाज़ आल्सो लाइक वेरी पावरफुल। वो अभी हम देख पा रहे हैं पीछे, लाइक दैट दूरबीन एंड योर दूरबीन। गेटअप विद बिग बिंदी, इट वाज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग। वो सब चीज़ें मैम, इट्स अ मेमोरी, आई नो। या कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो एक चेंज लेके आती हैं, बट वो एक मेमोरी मतलब हमेशा रहती है। आई थिंक वो, मुझे लगता है वो अगली लाइफ में भी सोल के साथ तो रहती होगी शायद, बिकॉज़ जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो उस लाइफ को हम देख रहे हैं, तो ये सारी मेमोरीज भी आगे तक तो चलती हैं। पास्ट लाइफ में इमीडिएट पास्ट लाइफ नहीं देखी जाती ना, जो टॉपिक हाँ आप। जी, टॉपिक के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ अगर हाँ, किसी को कोई कोई कहीं। प्रॉब्लम है तो कहीं भी मतलब हाँ, एटीज़ बहुत में पुरा भी गए हैं हाँ, डायरेक्ट लाइन से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई सो भी इट्स जाता है, नॉट। मतलब वो पुराना टाइम देखा उन्होंने, वो किला वाला टाइम एंड ऑल ना, वो सब करेक्ट भी। करेक्ट। बिकॉज़ वो तो सच है ना, हमारी सोल ने जर्नी तो की है। हाँ हाँ, सवाल ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उससे सो से तो नहीं गुड। करना। इतना अच्छा लगा ना आपसे, ऐसा लगता है कि बात करते ही जाओ, क्योंकि वो फाइनली सब मैंने होता देखा है। तुम्हारा चेहरा। तो जितने एक दो बार वो जो वो प्रोग्राम के लिए बुलाया था आपने, तो आई कुड नॉट कम। हाँ जी, माय बट अवार्ड शो, आप मेरे हाँ, नेक्स्ट अवार्ड शो में श्योर हम लोग जरूर। और ज़रूर देहरादून जगह मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जरूर। देहरादून ऑफ कोर्स, बस फिर तो ये बहाना ही बन गया कि आप देहरादून इसी बहाने आएँगे। जगह के बहाने ही आ जाइए, है ना? बिकॉज़ जरूर। होता है ऐसा या, कभी-कभी, बिकॉज़ जब रज़ा मुराद जी और अवतार गिल जी सब वो लोग आए थे, तो दे वर वेरी हैप्पी। वो रास्ते में जब वो एयरपोर्ट से जहाँ होटल जहाँ पे इवेंट था वहाँ तक आते-आते ना, वो सो हैप्पी कि रास्ते में रुक-रुक के दे हैड दैट यहाँ का ना फेमस है पाइनएप्पल ड्रिंक, जो ओ, रोड साइड मिलता है, एंड हाँ विद हाँ, दैट सोडा एंड ऑल, दे वर हैविंग दैट। वो रास्ते में रुक के फोटोग्राफ्स क्लिक करते-करते, सब एन्जॉय करते-करते, देन दे रीच्ड होटल। रास्ते में पूरा दोनों साइड ट्रीज एंड दैट एनवायरनमेंट जो देहरादून का है। एंड उस दिन बहुत अच्छी बारिश थी, दैट वाज़ 1 जुलाई, बट बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते वो एन्जॉय करते आए। वेरी नाइस, हाउ नाइस। नेक्स्ट और टाइम हम वो जरूर आएंगे। थोड़ा-सा कनेक्टेड भी है देहरादून से, सब डिवाइन ना, ऋषिकेश, हरिद्वार। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा ही प्लान करूंगी, अगर हाँ, तो मैम देहरादून अब आऊंगी तो आपने, ऋषिकेश। हाँ, देहरादून आओगे तब तो आपने श्योरली मुझे कॉन्टैक्ट करना। मेरे शो पे आपने आना है ज़रूर, उस पे हमारे जरूर
Yeah, आपने I will do that. शो में बोला है तो मेरे अब सब जो बॉडीज रहेंगे ना वो वेट करेंगे आपकी। जरूर जरूर। और मैं तो ये जरूर आपके साथ एक वर्कशॉप में भी जरूर कनेक्ट करूंगी, बिकॉज जितना आपको भी एक्सपीरियंस है, सब टीचर्स जब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो मिलके बहुत अच्छी नॉलेज लेके आता है स्टूडेंट्स के लिए। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप True. बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं जरूर आपका यूट्यूब चैनल देखूंगी, और कुछ भी मुझे कभी मेरी किताबें भी जरूर लेके आना। जरूर जरूर मुझे कहीं पे भी कहीं डाउट रहेगा तो ऑफ कोर्स Always, मैं anytime आपसे you can बात call me. करूंगी। या Anytime you can call. और और क्या? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा Thank आपसे मिलके। बहुत लाइक देखते थे आपके इतने पावरफुल जो आपके कैरेक्टर्स रहते थे, और आपने कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स भी किए ना टीवी शोज में। टीवी में हाँ, मैंने एक कॉमेडी शो जो किया था बहुत साल पहले, जहाँ पे शमी आंटी वगैरह थी, तब शमी आंटी या अब नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। जिसका नाम था कुछ खोया कुछ पाया। ओके। नॉट कुछ कुछ खोया कुछ खाया कुछ भी, ऐसा कुछ नाम था अच्छा। उसका। फनी सा नेम था वो, मुझे याद ही नहीं है मुझे नाम वो सीरियल का। कॉमिक रोल और पे। सिनेमा मैंने जो किया था वो थी अजब प्रेम की गजब कहानी। ओके। राजकुमार संतोषी ने जो डायरेक्ट किया था, दैट वाज अ कॉमेडी सिनेमा। कॉमेडी रोल्स मैंने बहुत कम किए, मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी रोल्स करने में, बड़ा मजा आता है। लोगों को रुलाना बहुत आसान है, मैं अभी टप 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 रोने लगूंगी तो यू विल आल्सो स्टार्ट या क्राइंग विद मी। और हंसाना बट बहुत किसी मुश्किल को है। हंसाना, मतलब इतनी दुख की बात है कि लोगों को हंसाना मुश्किल है। हंसी हमारे अंदर से कहीं गायब ही हो गई है। इट्स सो डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ। चिल्ड्रन लाफ फॉर एनीथिंग। या बच्चे हंसते हैं किसी भी चीज पर, लेकिन इंसान ने हंसना बंद कर दिया है। वही ना, बिकॉज इट्स ऑल लाइक जो बोलते हैं कि इतनी सारी नेगेटिविटी है अराउंड, तो हमें पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना अपने आप को। और यही एक मैसेज है। आई थिंक आपने बहुत सारे मैसेज दिए हैं व्यूअर्स के लिए, फिर भी एक बार अभी लास्ट में आप एक मैसेज दीजिए सबके लिए। मैसेज मैं यही कहूंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था, कि आप कहीं पे भी है, किसी भी स्थान पे है, रिच पुअर डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, एजुकेशन डजंट मैटर, gender doesn't matter, kuch doesn't matter. What matters is only your soul. Soul doesn't have a religion, soul doesn't have a gender, soul is not rich, soul is not poor, soul is not educated, soul is soul. जो सोल जर्नी हमको करनी है वो करनी ही है। तो ये मत सोचिए कि मुझे क्या जरूरत है इसकी। जरूरत आपको क्या है वो तभी समझ में आएगा जब आप इस जर्नी पे शुरू हो जाएंगे। या Yeah, so don't wait for some disaster to happen in your life, तब आप जाके एकदम तब shaken up जाएंगे, हो जाओ। या कि मेरे चक्रास Yeah. खोल दो, चक्रास देख दो, हाँ, मेरे और मानो। अब मुसीबत में जहाँ होते हैं ना, तो ये सारी चीजें करेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। जब मन शांत हो, जो अभी है मन शांत हो, तब शुरू तब कीजिए। कीजिए, तब स्टार्ट हाँ, कीजिए। हाँ एंड जी। एक मैं इसकी स्टोरी जो है मैं आपको आई विल लाइक टू शेयर विद यू। जैसे कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन ही वाज सो गुड एट बो एंड एरो ना, धनुष्यबाण यूज करने में माहिर थे ना, सबसे बेस्ट ही वाज। तो अर्जुन ने ये जो बो एंड एरो सीखा था वो बहुत छोटी उम्र में सीखा था, बचपन में सीखा था। तब जाके कुरुक्षेत्र में जब उसको बो एंड एरो मारने का जब मौका अवसर आया, तब ही कुड डू इट सो परफेक्टली। सो डायरेक्टली अब कुरुक्षेत्र में जाके बो एंड एरो सीखेंगे तो आएगा नहीं। या तो जैसे वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी भी है हमारी। शुरू करो पहले से, तो जब प्रॉब्लम मुसीबत आपके सामने आती है तो यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, यू नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। तब जाके हाथ पैर मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आई मीन मैंने जब 2002 में सेंटर स्टार्ट किया था, आई जस्ट डिड माय 12th, और 12th करते ही मैंने सेंटर स्टार्ट किया फूड एंड बेकरी का। तो जब मेरे पास लेडीज आती थी अबव 50 इयर्स एंड कुछ आर्मी ऑफिसर्स की लेडीज रहती थी, तो अच्छा कौन सिखाएंगे, यू विल टीच मी, आपसे तो बड़े मेरे बच्चे हैं। तो ऐसा कई बार होता था, वो सब मैंने बहुत फेस किया। बट व्हेन दे अटेंड माय क्लास, और उस वक्त जो होता था वो आज तक मेरे साथ कनेक्टेड है। लाइक मैं इतना डिवाइन एनर्जीज को थैंकफुल, इतना थैंकफुल मैं उनके लिए, इतना हमेशा से मेरा ग्रेटिट्यूड रहता है कि जो जो मैंने सोचा वो हमेशा हुआ। इट्स ऑल लाइक पूरा माइंड के साथ था वो। और एनर्जीज बहुत कुछ देती हैं। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स 100%। को अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, सब जगह यही बोलती रहती हूँ कि कुछ भी करो बट कुछ ना कुछ तो करो। इट्स नॉट कि आप टैरो करो, रेकी करो, हाँ, कुछ भी कहीं, एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग, स्टार्ट ऑन दिस जर्नी, जस्ट स्टार्ट। किस Yeah. तरह से स्टार्ट करना है, अगर आपको वो कोई आपको सोच रास्ता है। अपने आप दिखा देते हैं। आप यस, जैसे ही गॉड को, मैं बोलती हूँ, आप रात को प्रेयर करके सो जाओ कि यस, मेरी जो जर्नी है मुझे दिखाओ, या जो भी गुरु है मेरे, कोई बुक मिलनी है, जो भी है हमारे लिए डिवाइन में, वो करेक्ट। मुझे मिल जाए।
अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मैं ऑलवेज आई एम देयर टू हेल्प. सो एनीबॉडी इज वाचिंग, इफ यू वांट माय हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प. कोर्स विल सो विल डू. हम लोग कोलैबोरेट करके भी करेंगे जरूर सबके लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करूँ. एक प्रोफेशनली जो हम करते हैं दैट्स डिफरेंट, बट यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारा नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ, बहुत सिखाती हूँ उस पे. मेरे भी प्रोफेशनली वी आर यूट्यूब डूइंग चैनल, दैट्स डिफरेंट. हाँ जी, channel, it's a free channel, so anybody can subscribe. हाँ जी, हाँ Just जी. please do subscribe. Please read the books. They will all help you. They will या all help you. कोर्स तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी. Yes, my dear. ये डिवाइन के साथ वो एक एनर्जी हमने अभी रिलीज की है कि हम मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क. Sure, Harleen, thank you so much for getting me on your मैम बहुत channel. अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपको देख के. और वो माइंड में आई थिंक व्यूअर्स के जब आपकी फ्लैश शेयर हुआ होगा तो ये तो नहीं आया होगा विद दैट बनारसी साड़ी एंड बिग बिंदी, रानी हार एंड दैट बिग बिंदी. I was shocked to see that. नहीं वैसा मतलब वैसा आपको देखने का सबको माइंड में आया होगा ना कि हाँ स्मिता जयकर. नहीं, मैं ऐसी होती हूँ, बिल्कुल ऐसी. बिल्कुल. विद आई डोंट लाइक टू डू मेकअप एट ऑल. इवन ऑन स्क्रीन आई नेवर यूज्ड टू लाइक टू डू मेकअप. कोई भी अगर आप ऐसा, वैसे इतने ब्यूटीफुल हैं तो बट फिर मेकअप वेकअप तो वो हम दिल दे चुके सनम देवदास में मुझे बहुत तैयार होना पड़ जाता. हाँ अपनी ऑफ कोर्स. शक्ल बार बार इतने घंटे देख बाबा थक गई, अभी बस करो, ये हो जाता था. पर फिर उसके बाद वो मेहनत पूरी हो जाती होगी ना, जब आपने वो अपने आप को फिर आप स्क्रीन पे देख लेते होगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, तो एक होता है ना एक सोल को सेटिस्फेक्शन होती है. इट्स सो गुड, बहुत अच्छा है. इट्स ऑल फॉर सोल. आप ये सब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही करते हो, इट्स नॉट फॉर अदर्स. है ना, लाइक मैं ये सोचती हूँ कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करो, आपको जो अच्छा लगता है ना. थैंक यू तो सो हम मच. मिलेंगे मैम बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम निकाला और आप हमारे इस शो पे भी आए, और सबको आपके बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा पर्दे के पीछे. सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.